हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग नुक्कड़। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि स्टडी प्लान कैसे बैंकिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप हम सभी को पता है कि बैंकिंग एग्ज़ाम में दो टाइप्स के एग्ज़ाम होते हैं। पहला होता है प्रीलिम्स और दूसरा होता है मेंस। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं प्रीलिम्स में क्या क्या कैसे कैसे चैप्टर्स आते हैं और कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। देन देखिए, प्रीलिम्स में जो है आपका मैथ्स आएगा। एक मिनट। प्रीलिम्स में आपके मैथ्स आएगा, जो यहाँ पे देख सकते हैं 35 क्वेश्चंस होंगे 20 मिनट्स में। रीजनिंग में भी 35 क्वेश्चंस होंगे 20 मिनट्स में। एंड ये जो इंग्लिश होगी, इंग्लिश में भी 30 क्वेश्चंस होंगे 20 मिनट के। अब यहाँ पे देखिए, हर टाइप के एग्ज़ाम होते हैं, लाइक जैसे IBPS होता है, RRB होता है, SBI होता है। तो जो आपका ये जो पूरा सिलेबस है, ये SBI और IBPS, इन दो चैप्टर के लिए, सॉरी, इन दो एग्ज़ाम्स के लिए तो ये कह सकते हैं कि ये 3 सेक्शन आते हैं। बट जो RRB का एग्ज़ाम होता है, लाइक जिसे हम लोग रीजनल रूरल बैंक्स बोलते हैं, तो उसमें सिर्फ 2 चैप्टर आता है। एक मिनट में बता देता हूँ, उसमें भी 2 सेक्शन आते हैं। जैसे अगर मैं RRB की बात करता हूँ, रीजनल रूरल बैंक्स की, तो इसमें सिर्फ मैथ आती है और रीजनिंग आती है। मैथ आपका 40 क्वेश्चन होगा, रीजनिंग भी आपके 40 क्वेश्चन होंगे, और इन दोनों की जो टाइमिंग होगी वो 45 मिनट्स होंगी। और ये जो एग्ज़ाम होता है रियली बहुत टफ होता है, क्योंकि इसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाती है। दिस ईयर RRB क्लर्क की कट ऑफ, सोच लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। एक मिनट, इसको मैं क्लियर कर दूँ। इस ईयर सोचिए, क्लर्क की जो कट ऑफ है वो प्री की, वो 73 गई थी आउट ऑफ 80। एंड जो PO की कट ऑफ थी वो आई थिंक 47 या 57, मुझे कंफर्म नहीं याद है, 47 या 57 आउट ऑफ 80 गई हुई थी। तो सोचिए, इतनी हाई कट ऑफ जाती है, तो सीधी सी बात है, एग्ज़ाम का लेवल बहुत ही लो रहता है। तो आपको मैं पहले बता देता हूँ कि प्रीलिम्स की में कौन कौन से सेक्शन आते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। अब चलते हैं हम लोग मेंस की तरफ जाते हैं। प्रीलिम्स क्लियर हो गया होगा कि हाँ, प्रीलिम्स में 3 सेक्शन आते हैं, सिर्फ RRB को छोड़ के। RRB में सिर्फ 2 ही सेक्शन आते हैं, एक मैथ आती है और एक रीजनिंग आती है। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, मेंस में क्या क्या आता है। देखिए, मेंस में हर एग्ज़ाम में सिलेबस जो होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। एक मिनट। हाँ, मेंस में जो होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। जैसे मैं बता दूं आपको, जो ये मैथ हुआ, ये रीजनिंग हुआ, ये इंग्लिश हुआ, ये जनरल अवेयरनेस हुआ, ये कंप्यूटर हुआ। कंप्यूटर जो है वो आप कह सकते हैं खाली इसका नाम रहता है, बाकी आता एग्ज़ाम में कुछ नहीं है। कंप्यूटर से 1 या 2 क्वेश्चंस कहीं आपको देखने को मिलेंगे, वरना आप तो रेयरली केस में ये भी नहीं आता है। ठीक है, तो कंप्यूटर आप बेसिक नॉलेज के लिए पढ़ भी सकते हो, वो जब आप बैंकिंग फील्ड में जाएंगे तो आपका यूज़ हो जाएगा। बाकी आपकी अगर हम बात कर लेते हैं मैथ की, रीजनिंग की, इंग्लिश की, जनरल अवेयरनेस एंड कंप्यूटर, तो देखिए, मैथ्स में कुछ एग्ज़ाम में 40 क्वेश्चंस आते हैं, कुछ एग्ज़ाम में 50 क्वेश्चंस आते हैं। तो वो एग्ज़ाम वेरी करता है। इसीलिए मैं नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस इस पर डिस्कस नहीं कर सकता। मैं बस आपको सब्जेक्ट बता सकता हूँ कि हाँ, कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे। तो आपका मैथ आएगा, रीजनिंग आएगी, इंग्लिश आएगी, जनरल अवेयरनेस आएंगे। ये तो फिक्स होता है। बाकी जो ये कंप्यूटर का सेक्शन है, कंप्यूटर का सेक्शन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। और जो ये कंप्यूटर का सेक्शन होता है वो आपका, एक मिनट, हाँ, जो ये कंप्यूटर का सेक्शन होता है वो रीजनिंग में मर्ज होके आता है। मतलब रीजनिंग में मान लीजिए अगर रीजनिंग का 40 क्वेश्चन है, तो 40 क्वेश्चन में अगर एग्जामिनर का मन हुआ तो वो 5 क्वेश्चन कंप्यूटर का डाल दिया, बाकी 35 क्वेश्चन रीजनिंग का डाल दिया। तो वो टोटली एग्जामिनर के मूड पे होता है। बाकी अब आते नहीं है क्वेश्चंस कंप्यूटर के, आने को तो आ भी सकते हैं, बस सब्जेक्ट में दिया हुआ है। अगर IBPS ने सिलेबस में कंप्यूटर दिया हुआ है तो सीधी सी बात है, आपको लर्न करके जाना है। आना ना आना वो आप IBPS के हेड के ऊपर है। वो अगर दे देंगे एग्ज़ाम पैनल, जो एग्जामिनर पैनल आता है, अगर वो डिसाइड कर ले कंप्यूटर का चैप्टर आएगा तो फिर आएगा, सीधी सी बात है। वो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं कंप्यूटर के जो उसमें आते हैं। नेक्स्ट चलते हैं सब्जेक्ट, कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें। सबसे बड़ा होता है, बहुत लोग होते हैं PDF पढ़ते हैं, बहुत लोग होते हैं बुक्स फॉलो करते हैं। मेरा ये मानना है कि जो मैथ्स होती है, मैथ्स या कोई भी सब्जेक्ट, सबसे पहले आप बेसिक क्लियर कर लीजिए। बेसिक क्लियर इन द चैप्टर वाइज, मतलब जैसे आपका परसेंटेज हो गया, और यहाँ पे प्रॉफिट लॉस हो गया। प्रॉफिट लॉस के बाद आपका CI SI आता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। मैं इसका अलग से एक वीडियो बना दूंगा कि मैथ की प्रिपरेशन के हर एक क्वेश्चन के टाइप कैसे होते हैं। मैं आपको अभी खाली ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हाँ, ये चैप्टर इस सब्जेक्ट से ये टॉपिक्स आते हैं। फिर उसके बाद जैसे आपका हो गया, सबसे सबसे टफ चैप्टर माना जाता है बोट एंड स्ट्रीम।
बोट एंड स्ट्रीम मानी जाती है, टाइम डिस्टेंस मानी जाती है, ये सब अर्थमेटिक के होते हैं। बाकी अगर बैंकिंग की मैथ की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो आपको सीधी सी बात है सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए बहुत, क्योंकि आरआरबी एक क्लर्क की बात करें तो आरआरबी क्लर्क में 15 क्वेश्चन आता है सिंप्लीफिकेशन से ही सिर्फ। सोचिए 40 में 15 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन, और एक स्मार्ट बंदा इसे 15 क्वेश्चन हार्डली 5 मिनट्स में कर सकता है, बहुत ईजी। तो ये एक एक वन लीनियर के क्वेश्चंस होते हैं। तो मैथ में सबसे पहले आप बेसिक क्लियर करिए अपना चैप्टर वाइज, उसके बाद इसके सेक्शनल मार्क दीजिए। सेक्शनल मार्क मतलब जैसे किसी के पास टाइम नहीं होता है कि वो प्रॉपर 1 घंटा नहीं बैठ सकता है एसटी देने के लिए, उसको आधा घंटा मिला टाइम देने के लिए, तो इसके लिए सबसे बेस्ट चैनल मैं बता दूँ, मैं एडवर्टाइज़ नहीं कर रहा हूँ लेकिन सबसे बेस्ट चैनल होता है अड्डा 24/7। इसका नाम सब लोग जानते होंगे। अड्डा 24/7 में ये होता है कि डेली इसके सेक्शनल क्विजेज आते हैं। लाइक अब 15 क्वेश्चन आ गया, 10 मिनट का क्विज आप दे दीजिए, अपना एनालाइज कर लीजिए। 15 क्वेश्चन में आपका सिंप्लीफिकेशन भी रहेगा, अर्थमेटिक भी रहेगी, डीआई भी रहेगी, और ग्रेड अप आ गया। ग्रेड अप में भी अब सेक्शनल क्विजेज होने लगे हैं। जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, वो क्विज़ डाल देते हैं, और ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप सेक्शनल दे सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं अड्डा को इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि अड्डा में बिल्कुल प्रॉपर आपको 15 क्वेश्चंस का पूरा सेट मिलेगा, वो भी बिल्कुल एसटी इन्वायरमेंट की तरह। एसटी इन्वायरमेंट होता है स्पीड टेस्ट जैसे एग्ज़ाम में होता है, तो आप वहाँ से इसको फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं रीजनिंग पे, 1 मिनट। हाँ, रीजनिंग पे आते हैं। तो रीजनिंग में भी सेम ही चीज़ें, बेसिक क्लियर करिए पहले आप चैप्टर वाइज। लाइक जैसे पज़ल हो गया, सेटिंग हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, मशीन इनपुट हो गया, और बहुत सारे डाटा सफिशिएंसी हो गया। ये सब तो मेंस के चैप्टर होते हैं। जो आपका डाटा सफिशिएंसी हो गया, और डाटा कह सकते हैं एनालाइज करने वाली चीज़ें हो गई, एक्शन हो गया, कोर्स हो गया, ये सब मेंस के चैप्टर हैं। जो आपको प्रीलिम्स में करना है वो सारा पज़ल हो गया, सेटिंग अरेंजमेंट हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, मशीन इनपुट भी कभी कभी आती है, अदरवाइज़ ये मेंस का चैप्टर है। उसके बाद इसमें कह सकते हैं हर एक तरह के, लाइक अल्फ़ाबेट हो गया। जैसे मान के चलिए आप ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे, 1 मिनट में बता देता हूँ, बस प्लीज़ 1 सेकेंड। हाँ, जैसे आपने क्वेश्चन यहाँ पे देखा होगा कि जैसे में लिखा हुआ है 2, फिर 5, फिर ए, फिर @ फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 2, फिर ए, फिर बी, फिर हैशटैग, ऐसे करके 17 से 18 लेटर दिया होता है। तो इसे हम लोग अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज बोलते हैं। इससे भी 5 क्वेश्चन आने फिट होते हैं, मतलब डन होते हैं, तो ये आएंगे ही आएंगे। तो आप सबसे पहले चैप्टर वाइज बेसिक क्लियर करिए, जो इसका भी सेक्शनल मार्क आप लगाइए। सेक्शनल मार्क आपको लगाना पड़ेगा। देखिए हर एक चैप्टर या हर एक सब्जेक्ट्स में कौन कौन से टॉपिक आएंगे, मैं उसका अलग से एक वीडियो बनाऊंगा प्रॉपर। जैसे रीजनिंग के लिए अलग आएगा, मैथ के लिए अलग आता है, और इंग्लिश के लिए अलग आता है। मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। मैं भी ओवरव्यू बता देता हूँ जल्दी जल्दी, मतलब वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। रीजनिंग में जैसे मैंने बताया कि बेसिक क्लियर कर लीजिए आप, उसके बाद सेक्शनल मार्क जरूर लगाइए। सेक्शनल मार्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, और आपकी टाइम लिमिट से कि अगर आप बैंकिंग एग्ज़ाम में आए हैं तो बैंकिंग एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चंस करने से ज़्यादा क्वेश्चन को स्किप करना आना चाहिए। क्योंकि बैंकिंग एग्ज़ाम में हर एक क्वेश्चन आप कर लेंगे, लेकिन विथ इन टाइम करना वो सबसे बड़ा टास्क होता है हमारे लिए। इसीलिए बहुत सारे बच्चों का सेक्शनल रुक जाता है, ओवरऑल निकल जाता है लेकिन सेक्शनल रुक जाता है। नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं तो आता है इंग्लिश। इंग्लिश में भी बेसिक क्लियर करिए अपना चैप्टर वाइज। जैसे नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, और इसमें जैसे कह सकते हैं एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, इसमें बहुत सारे चैप्टर होते हैं। पहले बेसिक क्लियर करिए, इसका भी सेक्शनल आपको लगाना पड़ेगा इंग्लिश में भी, और इसका कोई वो नहीं है, आपको लगाना पड़ेगा। बाकी इंग्लिश का कुछ लोग बहुत डरते हैं कि इंग्लिश मेरे से नहीं हो पाता है, इंग्लिश मेरे से नहीं हो पाता है, तो उसमें आप सिर्फ और सिर्फ करिए। जैसे यूट्यूब पे मैं आपको बता देता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि सारे बच्चे पेड नहीं ले सकते हैं। तो जैसे एक निमिषा मैम है, वो बहुत अच्छी इंग्लिश पढ़ाती हैं, उनका फॉलो कर सकते हैं आप। बाकी बहुत सारे टीचर्स हैं, मैं किसी का नहीं कह सकता। विशाल परिहार सर हैं, उनको आप फॉलो कर लीजिए। हाँ, एडिटोरियल मस्ट है भाई। अगर आपको बैंकिंग एग्ज़ाम में इंग्लिश क्वालिफाई करना है तो आपको एडिटोरियल तो पढ़ना ही पड़ेगा। एडिटोरियल लाइक मैं आपको बता देता हूँ कहाँ मिलेगा। द हिंदू के न्यूज़पेपर में मिलता है ना, तो इसका ऐप भी आता है। दोनों में एडिटोरियल ऊपर यहाँ इस साइड लिखा रहता है। जैसे मान लीजिए पूरा पेपर है, पेपर के इस साइड आपका एडिटोरियल लिखा रहेगा, तो उसको आपको पढ़ना बहुत मस्त है। डेली पढ़िए, क्योंकि रीडिंग हैबिट होगी तो आपका इंग्लिश के सेक्शन जो है वो बहुत आराम से निकल जाएगा। अब बात करते हैं कंप्यूटर में। तो कंप्यूटर का जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि कुछ नहीं होता है। देखिए कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप एक बार चैप्टर वाइज नोट्स बना लेंगे
और उसको आप पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए, तो आपका बेसिक क्लियर होता चला जाएगा। और बाकी जो जो कमी होगी वो एसटी मतलब स्पीड टेस्ट से या मॉक से कंप्लीट हो जाएगी। तो इसका आपको टेंशन ही नहीं, एक बार चैप्टर वाइज नोट बना, क्योंकि देखिए आईबीपीएस ने अपनी वेबसाइट पे या अपनी जो एक वैकेंसी निकालती है उसके नोटिफिकेशन में साफो साफ लिखा हुआ है कि मैं कंप्यूटर पूछूंगा। तो भाई नहीं पूछ रहा है या पूछ रहा है वो तो उसका मन है, ठीक है, लेकिन आपको कंप्यूटर पढ़ के जाना पड़ेगा। अदरवाइज पेपर में आ गया आप कह भी नहीं सकते ना कि अरे मैं पढ़ा नहीं तो क्यों आ गया, क्योंकि भाई उसने तो दिया हुआ है ना, सीधी सी बात है। अब बात आती है सबसे बड़ा फैक्ट, मेंस में जो सबसे बड़ा फैक्ट देता है, ये मेरे ख्याल से दिख नहीं रहा, ये बैंकिंग, एक मिनट मैं बताता हूँ, इसमें पता नहीं क्या लिखा हुआ है, सॉरी, बैंक, हाँ बैंकिंग चैप्टर वाइज लिखा हुआ है, बैंकिंग चैप्टर वाइज। अभी मैं बताता हूँ क्या होता है। देखिए डेली बेसिस पे आपको नोट्स बनाना होगा। बहुत लोग बच्चे होते हैं कहते हैं जीए एग्ज़ाम आने से 10 दिन पहले मैं पढ़ लूँगा हो जाएगा, और मैं भी यही करता हूँ भैया, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि भाई क्वेश्चंस का जो लेवल आ गया है ना वो अब बहुत सुपीरियर आ गया है। इस ईयर तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आए कि जो यूट्यूब पे टीचर्स पढ़ाते हैं वो भी बिल्कुल शॉक दे कि बच्चों से क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिया गया। तो आपको डेली बेसिस पे नोट्स बनाना ही बनाना है। सेक्शन वाइज न्यूज़ बुक लिखिए। देखिए जैसे आप एक दिन में, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, मैं इसको फॉलो करता हूँ तो मुझे इसका इफेक्ट दिखा है आपको। जैसे एक दिन में आपको 20 न्यूज़ मिली, तो एक पेज में 20 न्यूज़ लिखिए तो 5 दिन में 100 न्यूज़ होगी, जो बाद में पढ़ने में आपको बहुत प्रॉब्लम करेगी। लेकिन वही 20 न्यूज़ अगर आप 5 सेक्शन में लिख लिए तो हर एक सेक्शन में 4 4 न्यूज़ आई। समझिए उस बात को कि हर एक सेक्शन में 4 4 न्यूज़ आई। लाइक पॉलिटिकल के लिए अलग हो गया, स्टेट के लिए अलग हो गया, और उसके बाद स्पोर्ट्स के लिए अलग हो गया, इवेंट्स के लिए अलग हो गया, एमओयूज़ होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो गवर्नमेंट्स किसी अदर कंट्रीज़ के साथ करती है, तो वो भी अलग हो गया। तो ये सारी चीज़ें अगर आप अलग अलग लिखेंगे तो आपको रिवाइज करने में बहुत आसानी होगी। ये ऑप्शनल होता है, सब बच्चे इसको ट्राई कर सकते हैं, मैंने तो ट्राई किया, मुझे बहुत फ़ायदा मिला इसका। सेक्शनल न्यूज़ लिखना ही लिखना चाहिए। बैंकिंग न्यूज़ सेपरेट लिखिए, अलग लिख लीजिए। लाइक जैसे अब ऐसा सिनेरियो आ गया है कि एग्ज़ाम, देखिए जीए जो है, जीए 40 क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है वीडियो, आप लोग प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा। 40 क्वेश्चन आते हैं, 40 क्वेश्चन में अब आज का सिनेरियो ऐसा हो गया है कि 20 क्वेश्चन तक का खाली बैंकिंग न्यूज़ आती है। बैंकिंग न्यूज़ मतलब रिसेंटली बैंक ने क्या चेंजेस किए हैं, अब बैंकों में कितना रुपए आया है, या बैंकिंग प्रणाली में क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुई है, गवर्नमेंट ने क्या स्कीम लॉन्च की है, इससे बहुत न्यूज़ आते हैं। तो आप इसका अगर अलग से न्यूज़ बना लेंगे ना तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा रिवीजन के लिए। क्योंकि देखिए बैंकिंग फील्ड में अगर आप हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको रिवीजन मस्ट है करंट अफेयर का, क्योंकि विदाउट रिवीजन आप नहीं कर सकते। आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए, 6 मंथ की करंट अफेयर आती है, 6 मंथ की करंट अफेयर में अगर एक दिन में आप 20 न्यूज़ लिख रहे हो, ठीक है, तो 30 दिन में आपका 600 न्यूज़ हो गया, और 6 महीने में आपका 3600 न्यूज़ हो गया। अब सोचिए 3600 न्यूज़ को 10 दिन में पढ़ना इम्पॉसिबल होता है, सबको पता है। आधा पढ़ोगे आधा छोड़ दोगे, फिर एग्ज़ाम में कहोगे मेरी किस्मत नहीं अच्छी है, मुझे नंबर नहीं मिले। नंबर कहाँ से मिलेंगे भाई, 10 दिन की पढ़ाई से जनरल अवेयरनेस नहीं क्लियर होगा, क्योंकि चैप्टर वाइज देखिए 200 नंबर की अगर पेपर है, समझिएगा 200 नंबर का एग्ज़ाम होता है, और इसकी कट ऑफ अगर 90 जा रही है, तो आप समझ सकते हो कि कितनी हाई लेवल की एग्ज़ाम होते होंगे, ठीक है। और 90 नंबर में 40 नंबर खाली जीए आ रहा है, जो आप खाली क्वेश्चंस पढ़े टिक लगा दिए, क्वेश्चंस पढ़े टिक लगा दिए, ऐसे आपको जनरल अवेयरनेस आना चाहिए, तब आपका मेंस बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज़ फंस जाओगे बीच में आप मेंस में। क्वेश्चंस ऐसे अब आने लगे हैं कि आप इस साल का, अगर मेरे बात पर भरोसा नहीं है तो आप इस साल का आप मॉक दे के देख लीजिए। जो बच्चे इस साल मेंस दिए उनसे जाके पूछ लीजिए। आपकी सोच लीजिए आरआरबी मेंस, मैं आपको बता देता हूँ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से, आरआरबी पीओ का जो मेंस हुआ था उसमें 40 नंबर में 4 नंबर कट ऑफ गई थी। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि 4 नंबर अगर किसी मेंस के एग्ज़ाम में, वो भी पीओ के मेंस के एग्ज़ाम में अगर कट ऑफ जा रही है, तो सोच सकते हो कि कितना टफ एग्ज़ाम रहा होगा कि 4 नंबर कट ऑफ गई है आउट ऑफ 40। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हो, बाकी आप देख लीजिएगा, मस्ट होता है। अब आप अगर बात आती है सबसे बड़ी कि मॉक कहाँ से लगाया जाए। देखिए अगर आपको बैंकिंग में सिलेक्शन लेना है तो ये जो है ना, इसको आपको कह सकते हैं कि रामबाड़ है। रामबाड़ इन द सेंस कि विदाउट इसके आप सिलेक्शन नहीं ले सकते हो, गारंटी मैं दे रहा हूँ। कि अगर आप सोच रहे हो कि मैं मॉक नहीं लगाऊंगा या एग्ज़ाम आने के 10 दिन पहले से मॉक लगाना शुरू कर दूंगा मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, भाई आपका लक अगर साथ दे गया तो हो गया, वरना ऐसा होता नहीं है। जहाँ तक मैंने देखा मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब बताइए मॉक्स कहाँ कहाँ से आते हैं, कौन कौन से मॉक्स होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। मॉक्स जो है अड्डा का आता है, टेस्ट जोन का आता है, जिसे हम लोग जैसे यूट्यूब पे डॉक्टर अनिल अग्रवाल सर हैं, वो उसको करते हैं, मतलब वही इसको मॉडिफाई करते हैं। ग्रेड अप हो गया, प्रैक्टिस मॉक हो गया, टेक्स्ट बुक हो गया, ऑली बोर्ड हो गया। अब बहुत लोग कहते हैं ऑली बोर्ड बहुत टफ होता है, लेकिन ऑली बोर्ड अगर देखा जाए तो वो हमारी असली पहचान बताती है।
लाइक कितने डीप में हम लोग जानते हैं, कितने डीप में नॉलेज है हम लोगों को, ये चेक करता है ऑली बोर्ड, ठीक है। लेकिन अगर प्री की में देखिए यहाँ पे मैं किसी का एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, जो मैं 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ, तो 2 साल से मैंने जो एक्सपीरियंस किया है मैंने ये किया है, जो अड्डा का मॉक होता है ये प्री के लिए बहुत बेस्ट होता है। प्री का मॉक इससे अच्छा मुझे कहीं नहीं लगता, सीधी सी बात है भाई। इसलिए मैं एडवर्टाइज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ। बाकी आप सबका देखिए, सबकी वेबसाइट पे एक एक प्री जो प्री की एसटी होती है ना, एक एक फ्री होती है। आप देख लीजिएगा, आपको खुद अंदाज़ा लग जाएगा। और इस साल अड्डा का मॉक से मेंस में 2 पज़ल फंसी थी, सोच सकते हैं। अड्डा के मेंस में जो पज़ल आ रही है वो हूबहू वही पज़ल आ रही है बैंक के मेंस के एग्ज़ाम में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अड्डो फॉलो करिए, लेकिन हाँ मे प्री का जो एग्ज़ाम होता है वो अड्डा बहुत ही लेवल का होता है। टेस्ट जोन भी फॉलो कर सकते हो, ऑली बोर्ड भी कर सकते हो, सबकी एक एक एसटी फ्री होती है इसकी वेबसाइट पे। आप जाके देख लीजिए, दे दीजिए अगर आपको अच्छा लगता है। देखिए अड्डा का जो सब्सक्रिप्शन है आपको 800-900 में मिल जाएगा। टेक्स्ट बुक का है ये आपको 300-350 में मिल जाएगा 1 साल का। ग्रेड अप का है तो ग्रेड अप का आपका मान के चलिए कि ये भी 400 के करीब मिल जाएगा। पीएम का थोड़ा सा महंगा होता है प्रैक्टिस मॉक का, इसका सेक्शनल आपका ले लीजिए, लेकिन ओवरऑल ले रहे हैं तो 800-900 तक ये भी पड़ जाएगा। ऑली बोर्ड थोड़ा सी महंगी होती है, इसकी अगर देखा जाए 1200-1300 उसके पैक के हिसाब से है। टेस्ट जोन भी 700-800 में आपको 1 साल का मिल जाएगा। तो ये आपके ऊपर है कि आपका कौन सा मॉक करते हो। लेकिन हाँ अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं मॉक, अगर आपको डेली मॉक लगाने की हैबिट नहीं है या डेली मॉक नहीं लगा सकते हो, अभी आप बेसिक क्लियर कर रहे हो, तो एक काम करिए, आप सेक्शनल मॉक लगाइए। सेक्शनल मॉक में ये नहीं कह रहा हूँ कि 15 क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 मिनट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाँ 15 क्वेश्चन दिया हुआ है तो आप 15 क्वेश्चन लगाइए। 15 क्वेश्चन दिया, 15 में से अगर आपको 3 क्वेश्चन आता है तो 3 लगाइए। बाकी जो आपका 12 बचेगा ना, इसको आप एनालाइज करिए, एनालिसिस करिए इसका कि आखिर ये क्यों नहीं हो रहा है मेरे से, ठीक है। तो इस चीज़ को आप फॉलो करिएगा, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन इस साल होगा। बाकी मॉक मैंने बता ही दिया है। देखिए हर एक चैप्टर वाइज मैं आपको बता दूंगा कि हाँ मैथ कहाँ से पढ़ें, आप रीजनिंग कहाँ से पढ़ें, मैंने आपको बता दिया है। मैथ्स के लिए आप फॉलो कर सकते हो अड्डा के शांतनु सर, जो चैप्टर वाइज इस टाइम अड्डा की प्लेलिस्ट में आप जाइएगा। मैं यहाँ पे किसी का एडवर्टाइज़ नहीं कर रहा हूँ, बार बार ये कह रहा हूँ, मैं जो फॉलो करता हूँ मैं आपका एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ कि हाँ ये आप अड्डा के ऐप में जाके वहाँ के प्लेलिस्ट में दिखेगा, अड्डा के यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में दिखेगा 0 to हीरो क्लासेस चल रही हैं एसबीआई क्लर्क के लिए, प्री के लिए, तो आप वहाँ से मैथ कर सकते हैं। बाकी और भी चैनल आप ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि विशाल परिहार की जो एबीपी टीम सर है, अरुण सर, विशाल सर और पुनीत सर, वहाँ से भी आप फॉलो कर सकते हो। देखिए मेन होता है आपका कंसेप्ट। और बहुत सारे होते हैं टीचर जो कहते हैं कि हाँ आप ट्रिक समझो, ट्रिक पे मत जाना भाई मेरे। ट्रिक जो ऐसी चीज़ होती है ना कि जब एग्ज़ाम का प्रेशर होगा तो आपको सबसे पहले जो बेसिक है ना वो आइडिया आएगा, जो बेसिक आता है वो आइडिया आएगा। बाकी देखिए ट्रिक से आप स्क्वायर क्यूब कैसे निकालते हो, मैं इसका प्रॉपर वीडियो आपको समझाऊंगा थोड़ा सा, क्योंकि अभी थोड़ा मोबाइल में लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जा रही है, तो मैं थोड़ा सा इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करके मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो बना के दूंगा कि हाँ कैसे इस चीज़ को फॉलो करें हम लोग। मैथ्स में कुछ चीज़ों के लिए ट्रिक लगती है, लेकिन कुछ चीज़ों में ट्रिक नहीं लगती, आपको बेसिक ही करना पड़ेगा, ठीक है। ट्रिक अगर आपका बहुत हुआ तो प्री में क्वालिफाई हो जाएगा, लेकिन मेंस में आपकी ट्रिक धरी की धरी रह जाती है, वहाँ पे कुछ नहीं लगता है ट्रिक, आपको बेसिक ही आएगा तभी आपका मेंस क्लियर होगा। और ऐसा नहीं है कि प्री क्लियर करने के बाद आपका मेंस भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको मेंस तो क्लियर करना ही पड़ेगा, और प्री के साथ साथ मेंस की तैयारी आप करते रहिए। देन मॉक मैंने आपको बता ही दिया है कहाँ से क्या लगाना है। देन ऑल द बेस्ट एस्पायरेंट्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, 1 मिनट, हाँ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, ठीक है। थैंक यू।